वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने इंटेल के प्रोसेसर की आपको सारी स्पेसिफिकेशन बताई थी। हमने वहाँ पे कोर i5, 7 और 9 की 11 से और 14 जनरेशन तक को हमने कवर किया था कि इसके क्या क्या प्राइस पड़ने वाले हैं, किसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए, अपने बजट के अकॉर्डिंग या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसेसर एक चुन सकते हैं आराम से। अब उस प्रोसेसर के लिए हमको मदरबोर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम मदरबोर्ड कौन सा खरीदें कि हमको वो चीप प्राइस में भी मिले, बेस्ट प्राइस हो, ड्यूरेबल हो, अच्छा मदरबोर्ड हो। तो कौन सा मदरबोर्ड हम खरीदें? तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा मदरबोर्ड बेस्ट रहेगा या अच्छा रहेगा ये वीडियो देख करके, क्योंकि इसमें हम सभी मदरबोर्ड सजेस्ट कराने वाले हैं आपको। तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो चलिए सीख लेते हैं। तो मदरबोर्ड भी हम लो प्राइस से और हाई की तरफ बढ़ेंगे। तो जो आपको सूटेबल लगे आपके बजट के अकॉर्डिंग या आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे गीगाबाइट का मदरबोर्ड H610M S2H। सब तरीके से बेटर है। प्राइस के अंदर ये 7,000 से 7,500 के बीच में आपको मिल जाएगा। आप कभी भी ट्राई करें, जब कम रेट हो, 7,000 के आसपास हो, तब इसको परचेज करें। इसके अंदर विदाउट जीपीयू आपको 4 डिस्प्ले पोर्ट मिलेंगे, यानी कि 4 डिस्प्ले आप एक साथ चला सकते हैं इसके अंदर, जिसमें आपको DVI पोर्ट मिलेगा, VGA पोर्ट, HDMI और DP यानी कि डिस्प्ले पोर्ट। चारों पोर्ट यहाँ पे होते हैं। आप चारों में से कोई भी एक पोर्ट लगा सकते हैं जो आपके मॉनिटर के अंदर हो, या फिर चारों पोर्ट आप एक साथ चला सकते हैं। DDR4 रैम कंपेटेबल है, PCI 4.0 और एक स्लॉट इसमें 4.0 का M.2 SSD के लिए होगा। ये मदरबोर्ड 12, 13 और 14 तीनों जनरेशन के लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सिर्फ 12 और 13 जनरेशन के लिए इसको यूज़ करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी ले पाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा यदि और एडवांस चलते हैं तो हम लेते हैं MSI का Pro H610ME। इसका प्राइस 6,000 के समथिंग आपको मिलेगा। 6100 या मैक्सिमम मिलता है तो 6500, हाईएस्ट जब खूब ज़्यादा प्राइस होता है तब, वरना ये 6,000 के आसपास आपको मिलेगा। ये भी DDR4 है। इसमें M.2 जनरेशन 3 का एक स्लॉट मिलेगा। सेम टू सेम गीगाबाइट H610M वाले मदरबोर्ड वाली सारी फैसिलिटीज़ के अंदर है। प्राइस इसका कम मिलेगा आपको गीगाबाइट के मुकाबले। मैं ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा MSI के, क्योंकि MSI के प्राइस दूसरे मदरबोर्ड के मुकाबले काफ़ी जेन्युइन मिलते हैं। इसी में यदि आप DDR5 यूज़ करना चाहते हैं तो आप MSI का Pro H610ME मदरबोर्ड लेते हैं तो वो आपको लगभग 6500 से और 7500 के बीच का डिफरेंस मिलता है, क्योंकि ये लोवेस्ट प्राइस इसका 6500 मैंने देखा हुआ है और मैक्सिमम 7,500 तक इसका होता है प्राइस, यदि DDR5 रैम के लिए आप मदरबोर्ड लेते हैं तो। वरना DDR4 के लिए आपको 6,000 के समथिंग मिल जाएगा। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। हम लेते हैं MSI का Pro B660ME। तो इसके अंदर आपको ड्यूल चैनल रैम मिलेगी, DDR4, 64 MB टोटल रैम सपोर्ट करता है। 4800 मेगाहर्ट्ज़ आपको यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम देखने को मिलती है। PCI Express X16 स्लॉट, लाइटनिंग फास्ट PCI 4.0 डिस्प्ले पोर्ट, इसमें 2 ही होते हैं, HDMI और VGI, और ये Windows 11 सर्टिफाइड होता है। इसका प्राइस 9,800 के समथिंग आपको मिलेगा। 19-20 फ़र्क हो सकता है, बट ये 9,000 के आसपास ही मिलेगा। इसमें यदि एक स्टेप और चलते हैं, हम 4 M.2 स्लॉट NVMe मदरबोर्ड परचेज करना चाह रहे हैं तो MSI का Pro B760ME मदरबोर्ड ले सकते हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा दोनों का रेट का, वो लगभग 9,700-800 के करीब, और ये 9,900 से 10,000 के करीब मिलेगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको इनबिल्ट वाईफाई भी चाहिए, तब आप ASRock का B660M ITX मदरबोर्ड ले सकते हैं। काफ़ी किफ़ायती, अच्छा ड्यूरेबल मदरबोर्ड होता है। इसमें वाईफाई इनबिल्ट होता है, 4G स्लॉट होता है इसमें वाईफाई का, और इसका प्राइस आपको 13,000 के आसपास मिलेगा। ये DDR4 रैम के साथ ही मिलता है। यदि आपको इसमें DDR5 रैम चाहिए तब आप MSI का Pro B760MP मदरबोर्ड ले सकते हैं DDR5 रैम के लिए।
लेकिन इसमें वाईफाई नहीं मिलेगा और ये 11,900 के समथिंग आपको मिलेगा। यदि इसमें भी आपको वाईफाई साथ में चाहिए और बेटर थोड़ा सा मदरबोर्ड चाहिए, तब ऑल इन वन बेटर मदरबोर्ड DDR5 के लिए MSI का B760 बॉम्बर आप मत ले सकते हैं। इसकी स्पीड 6400 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। 3 डिस्प्ले पोर्ट्स इसमें होते हैं, VGA, HDMI और डिस्प्ले पोर्ट होता है, और इसका प्राइस भी लगभग सेम 11,000 के आसपास ही मिलता है। अब हम थोड़ा सा और हायर रेंज में चलते हैं, और यदि आपको गेमिंग के लिए अच्छा PC बनाना है तो उसके लिए यदि आप मदरबोर्ड ले रहे हैं तो आप गीगाबाइट का Z690 पे चले जाएं, Z सीरीज़ पे चले जाएं। Z69UV 128 GB टोटल रैम सपोर्ट करता है। PCI एक्सप्रेस स्टैंडर्ड इसके अंदर स्लॉट मिलते हैं। NVMe PCI 4.0 और X4M.2 स्लॉट्स यहाँ पे मिलेगा। और इसकी खास बात यह है कि इसमें कंप्लीट सभी कंपोनेंट्स के ऊपर हीट सिंक आपको देखने को मिलती है, यानी कि आप इसके अंदर हैवी से हैवी गेम चलाएंगे तो हीट होने का कोई भी चक्कर नहीं होता है। और इसका प्राइस 20,495 जो मैंने आज के दिन देखा है, ये 20,000 के समथिंग ही आपको मिलता है। अब एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया कि इसमें हमारे पास 2 प्रकार के प्रोसेसर हमने बताए थे, एक F सीरीज़, नॉर्मल सीरीज़, F सीरीज़, और एक हमने बताया था K सीरीज़ के लिए। अब F सीरीज़ तक तो हमारे पास नॉर्मल स्पेसिफिकेशन होती है, बट K सीरीज़ के अंदर क्लॉक स्पीड इंक्रीज़ की हुई होती है, तो उसके लिए आपको मदरबोर्ड थोड़ा सा हैवी चाहिएगा, तो उसके लिए आप ये गीगाबाइट का Z सीरीज़ ही खरीदें यदि आप K सीरीज़ प्रोसेसर ले रहे हैं। तो इसके अंदर आपको, यदि आप Z सीरीज़ का प्रोसेसर खरीदते हैं K सीरीज़ के लिए, तो आप Z790 खरीदें। Z690 के अंदर तो आपको 128 GB टोटल रैम स्लॉट मिलेगा, जबकि 790 के अंदर 192 GB टोटल रैम का साइज़ होता है। इसमें आप 48 के 4 रैम लगा सकते हैं। इसका प्राइस 24,360 रुपये होगा। अब इसके समथिंग यदि हम देखें, ये तो देखो गीगाबाइट का था, अब रेट का प्राइस देखना। यदि हमको वाईफाई के साथ भी चाहिए तो MSI कम ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको वाईफाई मिलेगा 6E, 7800 मेगाहर्ट्ज़ रैम की रीड राइट स्पीड, 2x M.2 NVMe, सभी कंपोनेंट्स पे हीट सिंक। DDR5 के लिए ये होगा MSI का मैग B760M मोर्टार, और इसका प्राइस 20,000 के अराउंड ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हायर रेंज में हम यदि कोई मदरबोर्ड ले DDR5 के अंदर तो हम MSI का मैग B760M ले सकते हैं, और यदि आपका बजट ज़्यादा है तो आप गीगाबाइट का Z सीरीज़ का Z790 ले सकते हैं, या थोड़ा सा कम चाहिए तो आप Z690 ले सकते हैं। तो ये कुछ मदरबोर्ड थे जो मैंने अभी आपको रिकमेंड कराए। तो इन मदरबोर्ड में से आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग लेना चाह रहे हैं तो मैंने प्राइस के अकॉर्डिंग भी बता दिया, और यदि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना चाह रहे हैं, प्राइस से कोई मतलब नहीं है, तब आप हैवी मदरबोर्ड ले सकते हैं। और इसके अलावा और भी हैवी मदरबोर्ड होते हैं जो 14 जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो मैंने यहाँ पे रिकमेंड नहीं करे हैं, उनको हम प्रैक्टिकली एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में आपको बताएंगे। तो इन सभी मदरबोर्ड के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर कर दें, हमें लाइक करें, और यदि नए आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके।